बाबा रामदेव जी के तो अनेक चमत्कार हैं और उनकी गिनती करना असंभव है। फिर भी हम आज उनके 5 पर्चों के बारे में बात करेंगे। पहला पर्चा। कहते हैं कि मेवाड़ के एक गांव में दल्ला जी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति तो उसके पास खूब थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। किसी साधु के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा। उसने उसकी अपनी मनोती बोली कि यदि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो मैं मेरे सामर्थ्य के अनुसार रामदेव जी का मंदिर बनाऊंगा। इस मनोती के 9 माह बाद उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसे साथ लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रूणिजा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक लुटेरा भी उनके साथ हो लिया। वह रूणिजा के दर्शन के लिए जा रहा था। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाकर लुटेरे ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। उसने कटार दिखाकर सेठ को ऊंट को बिठाने के लिए कहा और उसने सेठ की समस्त धन संपत्ति लूट ली। जाते जाते वह सेठ की गर्दन भी काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी विलाप करती हुई भगवान रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति को सिर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने ऐसा ही किया और सिर जुड़ गया और तत्काल सेठ जी जीवित हो गए। बाबा का यह चमत्कार देख सेठ सेठानी दोनों बाबा के चरणों में गिर पड़े और बाबा उनको सुखमय जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। और उसी स्थान पर दल्ला जी ने बाबा रामदेव जी का एक भव्य निर्माण मंदिर का करवाया और यह रामदेव जी का पहला पर्चा था। दूसरा पर्चा। अंधे साधु का। कहा जाता है कि एक अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रूणिजा बाबा दर्शन के लिए निकले। सभी पैदल चलकर रूणिजा आ रहे थे। रास्ते में थक जाने के कारण अंधे साधु के साथ सभी लोग एक गांव में पहुंचकर रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गए। आधी रात को जागकर सभी अंधे लोग उस अंधे साधु को छोड़कर चले गए। जब अंधा साधु जागा तो वहां पर कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के पश्चात वह एक खेजड़ी के पास बैठकर रोने लगा। उसे अपने अंधेपन पर इतना दुख हुआ जितना उसने जीवन में कभी नहीं हुआ और रामदेव जी को अपने अंतर मन से पुकारने लगा। उसके अभिभूत हो उठे वो तुरंत ही उसके पास पहुंचे। भगवान बाबा रामदेव जी तुरंत उनके पास पहुंच गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेर कर उसके नेत्र खोल दिए और उसको दर्शन दिए। उस दिन के बाद वह साधु वहीं रहने लगा। उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण पगलियाँ स्थापित करके उनकी पूजा किया करता। कहा जाता है कि उस साधु ने वहीं पर अपनी समाधि ले ली। अगला पर्चा। 5 पीरों का। बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल रामदेवरा से 12 किलोमीटर स्थित 5 पीपलों से युक्त एक पेड़ है। बाबा रामदेव जी के 24 वर्षों में से इस पर्चे का जुड़ाव प्रति स्थल पंच पीपली से भी है। इसी संबंध में माना जाता है कि रामदेव जी की परीक्षा के लिए मक्का मदीना से 5 पीर रामदेवरा आए और रामदेव जी के अतिथि बने। जब भोजन का समय आया तो उन्होंने अपने स्वयं के कटोरे के अलावा भोजन न ग्रहण कर पाने का प्रण दोहराया। बाबा रामदेव जी ने अपनी दाई भुजा को इतना लंबा बढ़ाया कि वहीं बैठे बैठे मक्का मदीना से उनके कटोरे वहीं मंगवा दिए। पीरों ने उसी समय उसे अपना भगवान बाबा रामदेव जी को अपना गुरु माना। वहीं से रामदेव जी का नाम रामसा पीर पड़ा और बाबा को पीरों के पीर रामा पीर की उपाधि प्रदान की। रामदेव जी से पूर्व की ओर एका गांव के पास छोटी सी नाडी के पाल पर घटित इस वाक्य के दौरान पीरों ने भी पर्चे स्वरूप 5 पीपली लगाई थी जो आज भी वहां पर विद्यमान है। यह रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूर एका गांव में स्थित है।
यहाँ पर बाबा रामदेव जी का एक छोटा सा मंदिर एवं तालाब भी है। अगला पर्चा है रानी नेतल को। एक बार रानी नेतल दे ने रंग महल में रामदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, बताइए मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री। इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है और उसका नाम सादा रखना है। रानी का शंका दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज दी। इस पर अपनी माता के गर्भ से ही पुत्र बोल उठा। इस तरह उस शिशु ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। साद अर्थात आवाज के अर्थ से उनका नाम सादा रखा गया। रामदेवराज से 25 किलोमीटर दूर ही उनके नाम से सादा गांव बसा हुआ है। अगला पर्चा भैरव राक्षस का। भैरव नाम के एक राक्षस ने पोखरण में आतंक मचा रखा था। प्रसिद्ध इतिहासकार मोता नेन्सी में इसका उल्लेख मिलता है। भैरव राक्षस का आतंक पोखरण क्षेत्र के 36 कोस तक फैला हुआ था। यह राक्षस मानव की गंध सूंघकर उसका वध कर देता था। गुरु बालीनाथ की तप से यह राक्षस डरता था, किंतु फिर भी इससे इस क्षेत्र के जीव रहित कर दिया था। अंत में बाबा रामदेव जी बालीनाथ के धुएं में गुदड़ी में छुप कर बैठ गए। जब भैरव राक्षस आया और उसने गुदड़ी खींची, तब अवतारी बाबा रामदेव जी की गुदड़ी खींचता चला गया और वो थक गया। जब गुदड़ी का पार नहीं आया तो वह भागने लगा और कैलाश टेकरी के पास गुफा में जा घुसा। वहीं रामदेव जी ने घोड़े पर बैठकर उसका वध कर दिया। अगला पर्चा रामदेव मंदिर में स्थित पत्थर का बना डालीबाई का कंगन। यह कंगन डालीबाई समाधि के पास ही स्थित है। मान्यता के अनुसार इस कंगन के अंदर से निकलने पर सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालु इस कंगन के अंदर से अवश्य निकलते हैं। डालीबाई के झाड़ अर्थात पेड़ जिसके नीचे रामदेव जी को डालीबाई मिली थी। यह स्थल मंदिर से 3 किलोमीटर दूर NH 150 पर स्थित है। कहते हैं कि रामदेव जी जब छोटे थे तब उन्हें उस पेड़ के नीचे एक नवजात शिशु मिला था। बाबा ने उसको डालीबाई नाम देते हुए अपनी मुंह बोली बहन डालीबाई बना लिया था। तो दोस्तों, ये बाबा रामदेव जी के पर्चे थे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।